जैसा कि हमको पता है कि हम कर्म देखते हैं 10th हाउस से। 10th हाउस कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। जैसे बाकी भी इंपॉर्टेंट हाउस हैं सारे के सारे, लेकिन 10th हाउस तो स्पेशली आप बोल सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट हाउस है, बिकॉज ये आपके ओवरऑल कर्मा को डिफाइन करता है। प्रोफेशन के लिए 10th हाउस को देखा जाता है, लेकिन अगर हम ये बात कहें कि हमने 6th हाउस से नौकरी की बात कर ली, 7th हाउस से हमने बिजनेस की बात कर ली, तो 10th हाउस की तो हमने बात नहीं करी। ये डाउट आ सकता है आपके मन में कि नौकरी करनी चाहिए, नौकरी कर ली, बिजनेस करना था तो बिजनेस कर लिया, छठा भाव, सातवां भाव। अब बात 10वें की हमने तब क्यों नहीं करी कि हम नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, आप नौकरी करें या आप बिजनेस करें, 10th हाउस सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोफेशन नहीं है। 10th हाउस आपके प्रोफेशन में आपके प्रोफेशन का नेचर है, आपका प्रोफेशन कैसा चलेगा उसकी क्वालिटी है। और 10th हाउस जो है वो आपके ओवरऑल कर्मा है, आपके ओवरऑल कर्म एज अ पर्सन कैसे हैं। अब उसके अंदर, क्योंकि ओवरऑल कर्मा में आप प्रोफेशन को ज्यादा तवज्जो देते हैं, हम जनरली देखिए क्या है कि आपके प्रोफेशन से आप पहचाने जाते हो। सही है। अ, लेकिन आपके ओवरऑल कर्मा जो है वो 10th हाउस बताता है। अब 10th हाउस में क्या है कि अगर शुभ है तो आपके जो कर्म हैं वो शुभता की तरफ हैं, अगर अशुभ है तो आपके कर्म अशुभ या समाज के नियमों के मुताबिक हो सकता है कि ना हो। कर्म कितने कमाल के किए आपने वो एक बात है, लेकिन आपके कामों में किसी को तकलीफ ना आए वो एक नेचुरली एक शुभता है उस तरफ की। एक ये भी देखने वाली बात है कि थोड़ा सा सात्विक प्रभाव का आदमी है जो जो अपने कर्मों का ध्यान रखता है कि मैं किस तरह के कर्म करूं। अल्टीमेटली एस्ट्रोलॉजी जो है, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट पे आधारित है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब जब कुछ भी हुआ आपके साथ तो वो खामखा नहीं हुआ है, उसके पीछे उसका आधार है। अब आधार क्या है कि आपका कोई एक्शन ऐसा, आपका कोई किया हुआ ऐसा कर्म जिसकी वजह से ये आप जो भोग रहे हो वो कहीं ना कहीं उससे लिंक्ड है। जिसको बोलते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट को समझने के लिए आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की भी बात कर सकते हैं, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब हम ये बोलते हैं कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर कर्म जो है वो उसका कोई ना कोई रिएक्शन तो होगा ही। उसका क्वांटम ये डिसाइड हो सकता है कि कितना इम्पैक्टफुल एक्शन था, इससे आप शायद कंपेयर कर सकते हैं। तो और इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को बोला जाता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कॉज एंड इफेक्ट पे आधारित है, कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। थोड़ा फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। मैं शायद उतना काबिल नहीं भी हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू को उठाने के लिए, लेकिन ये बात हमें समझनी जरूरी है कि अगर हम ये बात बोल रहे हैं कि हमको कोई तकलीफ है तो वो हमारे किसी ना किसी कर्म की वजह से है। जब कर्मा को हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि एक संचित कर्मा है, कि आपके जितने भी जन्म हुए हैं, पास्ट लाइफ, दिस लाइफ, आप जो अक्यूमुलेट कर रहे हो, जो आपने इकट्ठे किए हैं, उनको आप संचित कर्मा बोलते हैं। और एक कर्मा जो आप प्रेजेंटली कर रहे हो उसको जैसे क्रियामान कर्मा बोलते हैं। अब जो आप इस जन्म में लेके आते हो, जैसे हमने बोला कि आपको प्रारब्ध मिलता है कि इस जन्म में भोगने के लिए आपके पास कितने कर्म हैं। प्रारब्ध वो संचित कर्म में से एक पोर्शन है जो आपको इस जन्म में भोगने के लिए मिला है। लेकिन आप जो इस जन्म में जो कर्म करते हो, जिसको क्रियामान बोलते हैं, वो आप कैसे कर रहे हो, तो वो आप आगे के लिए अक्यूमुलेट कर रहे हो और इस लाइफ में कुछ भोगोगे और जो बचेगा वो आप हो सकता है आगे ले जाओ। कि कर्म से ही आप अपनी आगे की लाइफ या आपके पास्ट कर्मा की वजह से आपकी ये लाइफ में जो आपको कॉम्बिनेशंस मिले हैं चार्ट में, कि अगर कोई डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है तो आपको वो पास्ट लाइफ कर्मा से मिला है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग पे आधारित है। आपके कर्मों में शुभता है कि अशुभता है वो एक बात है। कितना सक्सेसफुल आप कर्म कर सकते हो, आप किस लेवल पे पहुंच सकते हो, वो एक बात है। ठीक है, और दोनों बातों के अपने अपने फायदे हैं या नुकसान कह सकते हैं आप। अगर आप मटेरियल वर्ल्ड की बात करेंगे तो मटेरियल वर्ल्ड में क्या है कि मटेरियल वर्ल्ड में तो सात्विकता की कोई जगह है नहीं, बिकॉज आप चाहते हैं कि आप ज्यादा पैसे कमाएं। अब उसके अंदर आपके, अब उसमें आपको तो जनरली लोगों की जो भाषा है कि थोड़ा 19-20 तो करना ही पड़ता है। और अगर आप बिल्कुल सात्विक कर्म देखो तो फिर आप मटेरियल वर्ल्ड में कैसे जियोगे। अब उसका बैलेंस कैसे बनेगा ये तो आदमी को खुद को डिसाइड करना है। लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह उनकी इंपॉर्टेंस है, कि आपके कर्मों में एक अगर सात्विकता है तो उसके आपको अलग तरह के फायदे मिलेंगे। हो सकता है वो भौतिक रूप से ना मिले,
अगर आपके कर्म ऐसे हैं कि आप सिर्फ काम को काम की नजरिए से देखते हैं और बहुत मेहनत करते हैं उसके अंदर कि मेरे को उसको बढ़ाना है, तो आपको जितनी मेहनत आप करेंगे उसके कंपैरिजन में आपको रिजल्ट तो मिल ही जाएंगे। तो वो आप मटेरियल वर्ल्ड में आप देखें तो आपके लिए वो ज्यादा ठीक है। और उसके अंदर ज्यादा ये सोचते हुए कि भाई ये करूं या ना करूं, ऐसा करूं या ना करूं, वो ना सोचते हुए सिर्फ कर्म पे ध्यान देंगे तो भी आप कम से कम मटेरियल गेन्स तो ले ही सकते हैं। एक नेचुरल जो फिलॉसफी है वो ये है कि आप अगर कोई भी एक्शन करते हैं या कोई भी आप अगर एफर्ट डालते हैं कहीं, तो वो खाली तो जाता नहीं है एफर्ट, और उसका आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलता ही है। अगर आप एक जगह कोई काम कर रहे हैं तो हाँ उस जगह आपको उसका रिजल्ट मिले ना मिले, कहीं और आपको वो जरूर काम आ जाता है। तो ये भी ये बात इसको प्रूव करती है, इस थ्योरी को, जो हम कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी बोल रहे हैं। तो 10th हाउस आपका वर्क एनवायरमेंट है, आपका जो वर्क प्लेस है उसका एनवायरमेंट है, आप वर्क प्लेस में कैसे बिहेव करते हैं उसका एनवायरमेंट है, या उसका आपका नेचर बताता है कि आप वर्क प्लेस में कैसा बिहेव करते हैं। आप कितना किस तरह के पद पे होंगे, चाहे आप नौकरी कर रहे हो तो आपने छठे घर से देख लिया, आप बिजनेस कर रहे हैं आप सातवें घर पे देख लिया। अब अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका पद क्या है, मतलब कितने ऊंचे पद पे हैं आप, और मतलब या किस लेवल की जॉब आप कर रहे हैं, ये आप 10th हाउस के अकॉर्डिंगली जज कर सकते हैं। आप 10th हाउस से ये देख सकते हैं। 10th हाउस में जनरली ऐसा बोलते हैं कि जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं वो ठीक काम करते हैं केतु के अलावा। तो अगर प्लैनेट कारक तत्व की हम बात करें तो जितने भी मेलेफिक प्लैनेट्स हैं वो 10th हाउस में अच्छा काम करते हैं, क्योंकि 10th हाउस क्या है कि 10th हाउस आपका कर्म स्थल है। अब ये हम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, दुनियावी तरीके से आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, तो आप ये बोल सकते हैं कि मेलेफिक प्लैनेट जो है वो 10th हाउस में ज्यादा अच्छा काम करता है, क्योंकि वो आपको लड़ने की क्षमता देता है। अगर राहु हो 10वें घर में, एक्सीलेंट प्लेसमेंट है राहु के लिए। वो राहु 10वें घर का अनकन्वेंशनल करियर तो जरूर देता है। जैसे जनरली लोग जो भी नौकरियां करते हैं कि अगर आप किसी नौकरी को या किसी बिजनेस को कैटेगराइज कर लो कि भाई अगर आपने कैटेगराइज कर लिया कि इसकी परचून की दुकान है, इसकी इसकी दुकान है, या ये बिजनेस कर रहा है, तो जो प्रचलित बिजनेसेस हैं वो तो शायद नहीं करेगा। अगर वो भी किया तो वो एक कोई अलग ढंग से, कोई अतरंगे ढंग से कर रहा होगा आदमी, तभी सक्सेसफुल होगा। या अगर वो नौकरी कर रहा है तो नौकरी के अंदर भी कोई आपने ऐसी नौकरी जो आपने सुनी ना होगी, यार ये भी कोई नौकरी है। जैसे आप सुनते हो, कभी आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि बड़ी अजीबोगरीब नौकरियां करते हैं लोग, आपने सुना है ना। अब कोई एक आदमी है जो बोलता है कि जी मैं फला फला जगह पे अब कोई आदमी है कि वो कहता है कि मैं जी फ्लेवर टेस्ट करने का काम करता हूँ किसी किसी चीज का। तो एक हाँ। थोड़ी सी अलग तरह की कि भाई वाइन का फ्लेवर टेस्ट करने का काम करता हूँ। उसका काम ही ये है कि वो वाइन का फ्लेवर टेस्ट करे, जो कि रेगुलर नौकरी नहीं है, नॉर्मल से हटके नौकरी है। अब उसके लिए क्या पढ़ाई करेगा आदमी? हम्म। जबान को अपनी इंप्रूव करने के लिए कोई पढ़ाई तो नहीं कर सकता ना आदमी, कि आपके टेस्ट बर्ड्स इतने बढ़िया हैं कि आप टेस्ट करके बता सकें और उसको आप डॉक्यूमेंट कर सकें कि क्या डिफरेंस है, कि पैलेट पे ऐसा आ रहा है, स्मेल में ऐसा आ रहा है, आफ्टर टेस्ट ऐसा है, निगलने के बाद ऐसा लगता है। तो एक अलग तरह की नौकरी है। आप बोले बैंक की नौकरी, तो नॉर्मल नौकरी आप बोल सकते हैं। जो रेगुलर काम से हटके जो आप काम अगर आप बोलें तो आप वो राहु के डोमेन में डाल सकते हैं। लेकिन राहु, आप कोई भी काम करेंगे थोड़ा सा अनकन्वेंशनल तरीके से करेंगे तो आपको बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी ग्रोथ देता है राहु। राहु जैसा प्लान, अगर प्लैनेट 10वें घर में है तो वो आदमी आपको ऑब्सेसिव मिलेगा अपने काम के लिए। जहां केतु था तो उसका मन नहीं लगता था, अब राहु है 10वें घर में, तो राहु आपको ऑब्सेसिव बनाएगा अपने काम के लिए। आप इतना ज्यादा घुसे रहोगे अपने काम में कि कुछ भी हो जाए चाहे, आप अपने काम को पिछड़ने नहीं दोगे अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज में। नेचुरली, नोइंगली, अननोइंगली आप अगर 10th हाउस में राहु जैसा प्लैनेट आ गया तो आप 10th हाउस को या अपने कर्म को, अपने प्रोफेशन को, आपका स्टेटस भी है 10th हाउस, आप पिछड़ने नहीं दोगे उसको। जैसे हम्म। मैंने बताया आपको कि ये मेलिफिक्स के अंदर एक तो राहु है, उसके अलावा मंगल और सूर्य बहुत एक्सीलेंट काम करते हैं 10th हाउस में। शनि भी 10th हाउस में अच्छा काम करता है, बस ये है कि वो मेहनत ज्यादा करने को बोलता है आपको। सूर्य और मंगल तो दिग्बली होते हैं 10th हाउस में। नेचुरल जोडियाक में अगर हम बात करें कि मेष लगन की कुंडली है, तो मंगल जो है वो एग्जॉल्टेड होता है 10वीं राशि में, ये आपने पढ़ा था। तो मंगल और राहु और सूर्य, ये बहुत एक्सीलेंट काम करते हैं। इसके विपरीत अगर कोई ऐसा ग्रह है जो कि सॉफ्ट प्लैनेट है, तो वो उतना अच्छा, जैसे जुपिटर के लिए बोला जाता है कि उतना अच्छा काम नहीं करता है।
क्योंकि आपको चालाकियां चाहिए, समझदारियां चाहिए, तो वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। उसके कंपैरिजन में बुध अच्छा काम करेगा अगर आप बुध को लेंगे 10th हाउस में। तो लेकिन क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड बेनिफिक प्लैनेट है जुपिटर, वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है 10th हाउस में मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अध्यात्म का काम, टीचिंग का काम, इसका ज्ञान देने लेने का काम करते रहेंगे, आप कोई ऐसे प्रवचन देने का काम करेंगे, तो शायद जुपिटर बहुत अच्छा काम करेगा उसमें। अगर आप पैसे की कमाई की बात नहीं करेंगे और अगर आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका स्टेटस, प्रोफेशनल स्टेटस, जो नॉर्मल वर्ल्ड की बात करते हैं हम, जो मटेरियल वर्ल्ड की बात करते हैं, दुनियावी चीजों की बात करते हैं, अगर आपको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो केतु और जुपिटर दोनों अच्छे हैं 10वें घर में। लेकिन आपको ऐसा कोई, ऐसे ही बहुत कम चांस है कि कोई आदमी आपके पास ऐसी डिमांड लेके आए कि मुझे मटेरियल वर्ल्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बताओ कि मैं इन सब चीजों में कैसे अच्छा करूं। एक बात हुई कि प्लैनेट के कारक तत्व कैसा काम करते हैं 10th हाउस में। अब हाउस लॉर्ड्स की अगर हम बात करें कि हाउस लॉर्ड्स कैसे बिहेव करते हैं 10th हाउस में, तो अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, अगर लग्नेश है वहां पे 10th हाउस में, तो क्या लगता है आपको कैसा काम करेगा लग्नेश? वो तो अच्छा ही करेगा लग्नेश का, तो अपन ने एक रूल पकड़ के रखा हुआ है, लग्नेश जहाँ है वहां पे अच्छा ही करता है। तो लग्नेश, और वो भी केंद्र में ही है। हाँ, तो लग्नेश स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र है 10th हाउस। हम्म। ठीक है, अगर 4, 7, 10 में से हम बात करें, क्योंकि फर्स्ट हाउस तो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, लेकिन अगर हम बाकियों की बात करें, तो केन राव सर की वो किताब में भी एक ये प्रिंसिपल है कि आप अगर इनको रेट करना चाहें कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग है, तो 1 से ज्यादा 4 स्ट्रांग है, 4 से ज्यादा 7 स्ट्रांग है, और 7 से ज्यादा 10 स्ट्रांग है। तो सबसे स्ट्रांगेस्ट जो केंद्र है वो 10वां घर है। ठीक है, और जब फर्स्ट लॉर्ड 10th में आ गया, तो आपकी पूरी की पूरी ड्राइव फोर्स जो है वो 10वें घर में आ गई। मतलब कि आप अपने स्टेटस को, आप अपने प्रोफेशन को लगाने के लिए, बढ़ाने के लिए अननोइंगली आप इतने एफर्ट्स करोगे, या आपकी जो ड्राइव है सारी की सारी, वो अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने में जाएगी। तो जैसे दीपांशु सर ने भी एक वीडियो में बोला कि 10th फर्स्ट लॉर्ड अगर 10th हाउस में हो, तो ऐसे लोग काम नहीं, कारनामे करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं वो क्या बोलते हैं इसके बारे में, तो जो एंशियंट एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं वो 10th हाउस में अगर फर्स्ट लॉर्ड है, तो ये बोला गया है कि ऐसा आदमी लर्नेड होगा, ऐसा आदमी ऑनर्ड होगा बाय द रूलर। अब आप ये बोल सकते हैं कि रूलर तो इसलिए क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा कि पहले राजा ही होते थे और राजा ही रिवॉर्ड करते थे लोगों को। तो अब आप उसको सरकार से कंपेयर कर सकते हैं कि सरकार रिवॉर्ड कर रही है आदमी को, सारे कंफर्ट्स होते हैं फ्रॉम फादर, फादर की तरफ से आपको सारे कंफर्ट्स मिलते हैं लाइफ में। अटेन्स फेम एंड वेल्थ थ्रू हिज ओन प्रोवेस, अपनी मेहनत से वो वेल्थ और अब एक वर्चस्व कायम करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप रूल कर रहे हैं अपने 10th हाउस को, ठीक है, अगर आप खुद लग्नेश हो और वो 10th हाउस में चला गया, एक तो आपकी सारी की सारी ड्राइव फोर्स चली गई, दूसरा क्या है कि आप कंट्रोल कर रहे हो उसको। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये आदमी भाई अपने कर्मों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, और सेल्फ मेड मैन जिसको बोलते हैं, जनरली बोलते हैं ना ऐसे, तो ये भी बोला जा सकता है। ठीक है, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहो? नहीं। ओवरऑल ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट लॉर्ड और 10th लॉर्ड का कंजंक्शन हो गया कहीं, और खासकर 10th हाउस में ही हो गया, हाँ। फिर आप समझ लीजिए कि कुछ कमाल ही होने वाला है। हम्म। ठीक है, अगर वो फर्स्ट लॉर्ड और 10th लॉर्ड 10th हाउस में कंजंक्ट हो गए, बाकी और भी कुछ कुछ चीजें तो देखने वाली हैं ही, कि उनकी दशा कब आ रही है एंड ऑल दैट, कि उनकी दशा मिल रही है कि नहीं मिल रही है जातक को।
लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग राजयोग हो जाएगा। हाँ। ठीक है, फलित होगा और होना भी चाहिए, अगर कोई उस पर ब्लेमिश ना हो या कहीं कोई और तरह की कहीं अड़चन ना आ रही हो। वो दोनों की प्लेसमेंट, उन दोनों प्लैनेट्स की प्लेसमेंट दशमांश कुंडली में, दशांश कुंडली जो है वो, या D10 चार्ट जो है वो, इसको डिटेल रूप से आपके प्रोफेशन को या 10th हाउस को डिटेल्ड रूप से पढ़ने का एक माध्यम है। तो अगर D10 चार्ट में वो दोनों प्लैनेट जो राजयोग बना रहे हैं, अगर उनकी बुरी स्थिति ना हो, तो फिर आप ये 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसे में वो आदमी जो है वो कुछ बहुत एक्सीलेंट प्रोफेशनली अचीव कर सकता है। ठीक है, हो सकता है कहीं का गवर्नर बन जाए आदमी, हो सकता है कि कोई ऐसे उच्च पद की प्राप्ति ले। उस तरह की भी वो तरफ इंडिकेशन देता है कि आपको अगर राजयोग 10वें घर में आ गया तो आपका स्टेटस बहुत ही अमेजिंगली स्ट्रांग और हायर स्टेटस आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड लॉर्ड अगर 10th हाउस में है तो धन भाव अगर अपना वहां आ जाए तो ये भी एक अच्छी प्लेसमेंट है सर। यहाँ से अगर अपन देखें तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मतलब जैसे कि रेडियो जॉकीज होते हैं उस टाइप का प्रोफेशन कर सकता है ये आदमी। मतलब यहाँ पर उसका बोलचाल से रिलेटेड काम है, इसलिए ऐसा मैंने बोला। कहने के लिए कह सकते हैं। वैसे उसमें थर्ड की भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए आपको, क्योंकि जब हाँ। आप मीडिया की बात करते हैं और खासकर कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो थर्ड की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपके कर्मों पे आपके सेकंड हाउस का प्रभाव है, एकदम सिंपल तरीके से, कि आपके 10th हाउस पे आपके परिवार का प्रभाव है। हम्म। फैमिली बिजनेस में हो सकता है ऐसा आदमी, वो सेकंड लॉर्ड अपने से 9th आया है, तो सेकंड लॉर्ड के लिए ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो गई। हम्म। हो गई ना? भाई सेकंड लॉर्ड अपने से 9th आया है, तो जो आपका वेल्थ का लॉर्ड है, हम्म। आपके पैसे का लॉर्ड है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो गई है सेकंड हाउस के लिए। अब 10th हाउस के लिए कैसी प्लेसमेंट है, अब उसको आप ये जरूर देखेंगे कि हाँ, अब जब 10th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं तो जो सेकंड हाउस का प्लैनेट है वो जब 10th हाउस में आया है तो कर्म से तो पैसा जुड़ गया। हाँ। अब आप आदमी को सिंपल ये बोलो, वो आपसे आके बोले कि भाई मेरे को पैसे चाहिए, पैसे कैसे मिलेंगे, तो आप बोलो भाई काम कर लो, आप पैसे आ जाएंगे। हम्म। बोले क्या करूं, बोले भाई बस काम कर लो आप। हम्म। काम करोगे तो पैसे आ जाएंगे ना। सही बात है। ठीक है, बोले कुंडली कुंडली दिखाने में टाइम पास करो, जाके काम करो, पैसे आएंगे। हम्म। तो बात यह है कि ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, कोई उसमें खराबी नहीं है। अगर हम क्लासिकल टेक्स्ट की बात करते हैं तो क्लासिकल टेक्स्ट उसके लिए बोलता है कि सेंचुअस होगा ऐसा आदमी, सेल्फ रिस्पेक्टिंग होगा, लर्नेड होगा, ब्लेस्ड विद सेवरल वुमेन। बच्चों के लिए उसने ये जरूर लिखा है कि उसमें ये लिखा है कि बिरेफ्ट ऑफ कंफर्ट्स फ्रॉम प्रोजनी, तो बच्चों से सुख में कमी आ सकती है ऐसे आदमी के। और ये भी लिखा है कि अर्न्स वेल्थ थ्रू रूलर, मतलब जो राजा के थ्रू धन अर्जित करेगा ऐसा आदमी। आप ये बोल सकते हैं कि भाई फैमिली का बहुत प्रभाव हो सकता है आपके प्रोफेशन के बनने में, फैमिली का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके प्रोफेशन पे, फैमिली बिजनेस तो ज्वाइन कर ही सकता है आदमी। ठीक बात है। सही है। तो ये प्लेसमेंट ये बोल रही है। अब थर्ड लॉर्ड अगर 10th हाउस में है तो, छोटे भाई बहनों के साथ में मिलकर के कोई अच्छा काम। सेकंड हाउस से बैंकिंग भी देखते हैं, तो अगर अगर सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में है, आदमी बैंकिंग के काम में भी हो सकता है। हम्म। ठीक है, हो सकता है बैंक में नौकरी करता हो। थर्ड लॉर्ड अगर 10th हाउस में है तो छोटे भाई बहनों के साथ में मिलकर के कोई काम किया जा सकता है। हम्म। ये आदमी रंगदारी करके भी पैसा कमा सकता है। रंगदारी, कौन आ रहा है आपके पास ऐसे प्रिडिक्शन लेने मलेशिया में कि रंगदारी से पैसे कमा सकता हूँ कि नहीं कमा सकता? गांव के लोग, गांव के लोगों के लिए करने वाले हो क्या आपने? सर कि सेवा वहाँ बाहुबली जो आ रहे हैं वो बाहुबली आके आपसे कुंडली दिखवा रहे हैं। तो हाँ, बात यह है कि थर्ड लॉर्ड अगर 10th हाउस में है तो थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में आप ये बोल सकते हैं कि
छोटे भाई के साथ मिलके भी आज का भी प्रभाव हो सकता है। आदमी करेजियस हो सकता है अपने काम में। पैसा कमाने की बात नहीं है अभी, बात यह है कि आपके प्रोफेशन की बात कर रहे हैं अभी हम। पैसा आप कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे ये हम बात नहीं कर रहे हैं। सही सही। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रोफेशन की। आपके प्रोफेशन में आइडेंटिकल। मार्केटिंग, मार्केटिंग, मीडिया, आप राइटर हो सकते हैं, आप कॉलमिस्ट हो सकते हैं, आप जर्नलिस्ट हो सकते हैं, आप ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम कर सकते हैं, आप कोई एजेंसी लेके काम कर सकते हैं, आप फ्रेंचाइजी लेके काम कर सकते हैं। क्लासिकल टेक्स्ट इसके लिए बोलता है कि अगर थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में होगा तो ऐसा आदमी अर्न्स वेल्थ थ्रू हिज ओन एफर्ट्स। अपने भाई, क्योंकि करेज का जो या आपके सेल्फ एफर्ट्स का हाउस है थर्ड हाउस, आप उससे वेल्थ कमाते हैं। ऐसा बोलता है कि वेरिड कंफर्ट्स होते हैं, लुक्स आफ्टर अ विकेड वुमन, मतलब एक विकेड वुमन का ध्यान रखता है ऐसा आदमी। ऑनर्ड बाय द रूलर भी लिखा है कि रूलर से भी ऑनर्ड होगा। कुछ ऐड करना नहीं है आपको और? नहीं सर, मैं वो जो आप लाइन बोल रहे थे कि प्रोफेशन वाली, तो मैं वो वहां पर ये ऐड कर रहा था कि ये उसका एक आइडेंटिटी ऑफ द प्रोफेशन हो गई। जैसे कि आपने शुरुआत में बताया था कि हाँ, अ, प्रोफेशन की क्वालिटी आप बोल सकते हैं। हाँ, तो मतलब ये हो सकता है कि भले ही वो जो है ऐसा कुछ करता हो या ना करता हो, लेकिन लोग उसको उसके बारे में ऐसा ही परिप्रेक्ष्य रखते हो। नहीं भाई, मतलब समझाने में ये आप क्या बोलना चाह रहे हो कि लोग उसके बारे में ऐसा समझते होंगे और वो ऐसा करता नहीं होगा? लेकिन नहीं नहीं, वो व्यवहार में वैसा हो सकता है, लेकिन शायद वो उतना ना हो जितना लोग उसके बारे में सोचते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। मतलब ये उसकी ऐसा क्यों बोल आइडेंटिटी रहे हो है। आप? जैसे एक आइडेंटिटी अगर हम देखें, थर्ड लॉर्ड अगर 10th हाउस में है, ठीक है। नहीं नहीं, देखो ऐसा, मेरी बात सुनो आप। जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं हाँ, और जब हम एस्ट्रोलॉजी में किसी का चार्ट देख रहे हैं, तो आप पहला प्रिंसिपल ये मान के चलना कि वो लोगों की अभी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन पहला प्रिंसिपल आप ये मान के चलना कि चार्ट सच बोल रहा है, आदमी झूठ बोल सकता है या बोलता है। ठीक। ठीक है, हम्म, अब वो लोग आपके बारे में क्या सोचते होंगे वो चार्ट देख, कैसे देख के बताते हैं ये भी हम पढ़ सकते हैं इसको भी। वो जब आप अरुदा लगन देखते हैं तो आप देखते हैं कि अरुदा लगन कहाँ आ रहा है, तो और अ, आपके कौन से हाउस में, कौन से हाउस का अरुदा पड़ता है, उससे आप देख सकते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम ये पढ़ रहे हैं कि क्या एक्चुअली होता है। ठीक है, हाँ जी। तो ये वाला जो डाउट है आपके मन में कि वो करता क्या होगा और लोग उसके बारे में सोचते होंगे वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। हम अभी वो बात कर रहे हैं कि जो वो कर सकता है या कर रहा होगा मोस्ट लाइकली। ठीक है, हम्म, हम उसकी पॉसिबिलिटीज में, अब क्या है कि क्योंकि कर्म की बात है, पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं। आप पिन पॉइंट भी कर सकते हो लेकिन आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा। जी। आपको उसका डिटेल चार्ट डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। तो आप कम से कम ये तो बता ही सकते हो प्लैनेट का कारक तत्व देख के कि अगर मान लीजिए कि थर्ड लॉर्ड है, तो आप अगर मरकरी जैसा प्लैनेट है तो आप उसको डॉक्यूमेंटेशन के काम की भी बात कर सकते हो कि हो सकता है भाई वो डॉक्यूमेंटेशन का काम करता हो। हम्म, ठीक है, अगर वहां पे आप बोलो कि जुपिटर जैसा प्लैनेट है, तो हो सकता है कि कुछ वो काउंसलिंग या किसी को आप बोल सकते हैं कि अगर वो डॉक्यूमेंटेशन में वो ट्रेनिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाता हो, तो आप अगर प्लैनेट का कारक तत्व जोड़ के देखेंगे, चंद्रमा जैसा प्लैनेट है, थर्ड लॉर्ड बना है और 10th हाउस में बैठा है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ऐसा आदमी ट्रैवल एंड टूरिज्म के काम में हो सकता है। चंद्रमा थर्ड लॉर्ड है, 10th हाउस में बैठा है, आप बोल सकते हैं कि किसी की दूध के काम की फ्रेंचाइजी हो सकती है, खाने के काम की भी फ्रेंचाइजी हो सकती है। चंद्रमा खाने का कारक है, हम्म। और जैसे दूध का कारक है तो आपने मदर डेयरी खोल ली एक। ये लिरिसिस्ट भी हो सकता है। लिरिसिस्ट भी हो सकता है। अब उसमें क्या है कि जो फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड है, मल्टीपल प्लैनेट्स काम कर रहे हैं ना,
एक आदमी की लाइफ में मल्टीपल प्लैनेट्स काम कर रहे हैं, अगर उसका फिलोसफिकल बेंट ऑफ माइंड है तो आपको जुपिटर की प्लेसमेंट देखनी होगी या जुपिटर का प्रभाव देखना होगा। तो जुपिटर से आपको फिलोसफिकल थिंकिंग जिसको हम बोलते हैं वो जुपिटर से आती है। नहीं, मैंने इसलिए इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ा कि चंद्रमा इमोशंस भी है, और ये जो अपना थर्ड लॉर्ड है हाँ, ये लेकिन वो खाली मीडिया से ऐसे है, नहीं चलेगा ना काम। काम में इमोशनल होगा आदमी, ये बोल सकते हो आप। मीडिया से भी जुड़ा रहेगा। नहीं नहीं बाकी नहीं नहीं, आप समझो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। काम में आदमी इमोशनल हो सकता है, इमोशनली अटैच हो सकता है अपने काम से, चंद्रमा है तो। हम्म ठीक है, वो एक बात है। आपने बोला पोइट्री, अब पोइट्री में टैलेंट भी तो चाहिए। आप भाई खाली चंद्रमा की प्लेसमेंट से क्योंकि इमोशन दिख रहे हैं आपको और टैलेंट है नहीं, तो ख्याल तो आपके दिमाग में डेवलप होना चाहिए, तभी तो आप पोइट्री लिख पाओगे। हम्म। ठीक है, प्रोफेशन को लेके रो सकते हो, इमोशन है, हम्म हो सकता है रोता हुआ मिल जाए आदमी आपको प्रोफेशन को लेके, चंद्रमा का, चंद्रमा है 10वें घर में, कोई बड़ी हम्म बात नहीं है, ये बोल सकते हो, ये हो सकता है। जो आप बोल रहे हो उसके लिए दूसरे प्लैनेट्स का सपोर्ट चाहिए। हम्म ठीक है, वीनस का सपोर्ट चाहिए, और वीनस के साथ साथ म्यूजिक की आप बात करोगे तो उसमें वीनस का सपोर्ट ज्यादा चाहिए। आर्टिस्टिक टैलेंट्स में वीनस का सपोर्ट ज्यादा चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने उसमें पोएट्री जोड़ दी, तो पोएट्री में क्या है कि वो पोएट जो होता है जनरली, उसमें वीनस के तो गुण होते हैं, आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक होने के। लेकिन क्योंकि वो जो एक कला है बात को कह पाने की, तरीके से लिख पाने की, लेकिन उसमें फिलोसफिकल गुण भी चाहिए, गुण भी चाहिए आपको, अगर पोइट्री की हम बात करें तो। हम्म ठीक है, और फिर मरकरी आ गया, वो राइटिंग के लिए मरकरी जरूरी है कि अगर, तो बहुत सारे प्लैनेट्स का प्रभाव आपको मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि किसी के लगन में जुपिटर जैसा प्लैनेट आ गया, तो उसका नेचुरली तो बेंट ऑफ माइंड हो गया फिलोसफिकल। हम्म अब अगर आपने बोला कि भाई थर्ड लॉर्ड 10th हाउस में आ गया, तो अब आप बोल सकते हो कि पोएट हो सकता है ऐसा आदमी। प्रोफेशनली अगर हमने बात करी है कि भाई आदमी करेजियस तो होगा ही ऐसा। ठीक है, क्लासिकल टेक्स्ट क्या बोल रहा है वो भी, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब आप चीजों को मिला रहे हो तो थोड़ा सा लॉजिकली मिलाना है उनको। चंद्रमा अगर आपको दिखता है काम से जुड़ा हुआ, तो चंद्रमा से जुड़े हुए जो काम हैं वो आप ट्रैवल को ले सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है। मनोवैज्ञानिक जैसे होते हैं ना, आप साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, चंद्रमा अगर 10th हाउस से लिंक बनाता है तो। ठीक है, हम्म क्योंकि आप किसी को इमोशनली हील करने की कोशिश करते हैं, तो जिसको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बोलने की जो बात है, साइकोलॉजिस्ट बना सकता है चंद्रमा आपको, कि आप किसी को इमोशनली हील कर रहे हैं। चंद्रमा आपके 10th हाउस से जुड़ गया है। काम में खाने का काम आप कर सकते हैं, दूध का काम आप कर सकते हैं, लिक्विड्स का काम आप कर सकते हैं, ये सब आप काम कर सकते हैं किसमें, चंद्रमा के साथ। अब यही अगर आप सूर्य को देखेंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम आप कर सकते हैं। तो अगर 10वें घर को सूर्य देखता होगा, आप चाहे नौकरी करें चाहे बिजनेस करें, आप एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज होंगी आपके अंदर। मंगल जैसा प्लैनेट है 10वें घर में, तो आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है नेचुरली। जी, फोर्थ लॉर्ड 10th हाउस में है तो ये एक बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, क्योंकि आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं। केंद्र का ही मतलब प्लैनेट है जो वहां आकर के बैठा हुआ है। बढ़िया प्लेसमेंट तो कैसे है, जो उस प्लैनेट का नेचर है वो अपने से ऑपोजिट साइन में जाके बैठ गया है, हम्म तो अनकंफर्टेबल होगा ऑब्वियसली। हाँ। जिसका वो नेचर है, अब मान लीजिए कि मंगल एग्जॉल्ट होता है 10वें घर में, हम्म और वो तो डेबिलिटेट हो जाता है चौथे घर में, मतलब कि नीच का हो जाता है मंगल चौथे घर में। हम्म एक आपने, आपको ये बात पता ही है। और हर साइन से उससे 7वां साइन जो है उसके ऑपोजिट नेचर का है। देखिए, फोर्थ हाउस के लिए तो ठीक है ये बात कि फोर्थ लॉर्ड 10th में जाके वापस फोर्थ को देख रहा है, तो वो फोर्थ को तो अच्छा कर रहा है। हम्म आपके सुख स्थान को देखना या आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को देखना, आपकी प्रॉपर्टीज पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 10वें घर की। 10वें घर के लिए कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं,
ये आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझो। अगर आप खाली बोलोगे केंद्र का स्वामी जो है वो केंद्र में है, तो उस हिसाब से तो ठीक है, केंद्र का स्वामी केंद्र में है, आप बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, कोई उसमें बात नहीं है। लेकिन अगर हम बात ये करते हैं कि फोर्थ लॉर्ड जो कि आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को बता रहा है, आपके घर को बता रहा है, अगर वो आपके 10th हाउस में चला गया है, तो 10th हाउस में वो आपको उतनी फेवरेबल पोजीशन जैसी पोजीशन नहीं लग रही है, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो। लेकिन फिर भी अपने आप में पोजीशन ठीक है। वहां मिसमैच है, इशू है कि वो प्लैनेट की जो तत्व है उससे अलग तरह की राशि में वो है, तो एनवायरनमेंट उसको कंफर्टेबल नहीं मिलेगा। लेकिन वो फोर्थ हाउस के लिए अच्छा हो गया, क्योंकि फोर्थ हाउस को जब वो वापस देखेगा तो चौथे घर को भर देगा। लेकिन अगर फोर्थ लॉर्ड अगर 10th हाउस में है, तो ऐसे के लिए आप क्या बोल सकते हो, क्या क्या कर सकता है ऐसा आदमी? ऐसा आदमी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो सकता है, ऐसा आदमी प्रॉपर्टी का काम कर सकता है। क्लासिकल टेक्स्ट तो अच्छा बोलता है इसके लिए, और क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि भाई जो ऐसा आदमी है, ऑनर्ड बाय द रूलर है, वेरी गुड हेल्थ है, मेनी कंफर्ट्स हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड हैज नॉलेज ऑफ केमिकल्स, क्योंकि चंद्रमा ये काल पुरुष को लेके चल रहे हैं ना, तो चंद्रमा को केमिकल्स के लिए भी आप पकड़ सकते हो। फादर में हैव 2 वाइफ्स, पिता की 2 बीवियां हो सकती हैं। लेकिन अगर हम जब उसको नेचुरली देखते हैं, तो नेचुरली देखने में हम ये बात बोल सकते हैं कि वो तत्व जरूर अलग होंगे उनके। लेकिन क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में है, तो अपने आप में ठीक पोजीशन है, कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक पोजीशन नहीं है। अब आप 5th लॉर्ड को ले 10th हाउस में, शिक्षक। शिक्षक, बिल्कुल ठीक है कि पढ़ाई का काम कर सकता है आदमी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपने जो पढ़ाई करी है वो आपके प्रोफेशन के काम आ सकती है और आएगी। जनरली लोग ऐसा करते हैं ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बाद में बनते हैं, कुछ लोग नॉर्मल इंजीनियर बनते हैं पहले, फिर सेल्समैन बन जाते हैं, फिर एमबीए कर लेते हैं, फिर हम्म। सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब कर लेते हैं, हम्म। है ना। और फिर बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन जाते हैं कुछ लोग। पहले मान लो कुछ और इंजीनियर थे और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने लगे, या कोई कोर्स कर लिया और फिर प्रोफेशन अपना चेंज कर लिया। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे प्रोफेशंस में जो दिखेंगे, जो रेगुलर प्रोफेशंस है, जो कि बहुत वैसे प्रोफेशन नहीं है, आपको ऐसा दिखेगा कि वो पढ़ाई कुछ और की होती है लोगों ने और काम कुछ और कर रहे होते हैं। लेकिन इस केस में जब 5th लॉर्ड 10th हाउस में है, तो आपकी पढ़ाई का डायरेक्ट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है आपके काम पे। हम्म। ठीक है। तो ऐसे में और बहुत ध्यान रखने की बात है कि अगर बच्चे को आप उसकी पढ़ाई किस तरह की है, तो उससे उसका प्रोफेशन जो है वो भी डिफाइन हो जाएगा एक तरह से। एक अच्छी प्लेसमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र में आके बैठा है, तो वैसे देखा जाए तो 10th हाउस के लिए तो ठीक ही है। 5th हाउस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि वो खुद से 6th आके बैठा है, तो स्ट्रगल को दिखा रहा है। 5th लॉर्ड जो है वो हम्म। अपने से छठा जाके बैठा ना वहां। सही। तो लेकिन क्लासिकल टेक्स्ट इसके लिए क्या बोलता है? क्लासिकल टेक्स्ट इसके लिए बोलता है कि 5th हाउस, अब क्योंकि वो लियो राशि है, वो फेम की भी है, तो 5th लॉर्ड अगर 10th हाउस में गया है और कर्म स्थल में चला गया है, तो उसके लिए क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है कि फेमस लाइक अ किंग, फेमस होगा। हम्म। क्योंकि फेम भी आप 5th हाउस से देख सकते हैं, वो कालपुरुष कुंडली में वो लियो राशि आती है वहां पे, जो फेम की रॉयल्टी का साइन है। हम्म। ठीक है। और अगर हम नेचुरल बात करें, तो वो 10वीं राशि जो है वो कैप्रिकॉन राशि है, जो कर्म स्थल है। तो पीपल्स किंग की भी आप बात कर रहे हो। मेनी फिजिकल प्लेजर्स, इंडल्जेस इन वर्चुअस परस्यूट्स, मतलब जिस जो भी काम करता है उसके अंदर वो विजय श्री मिलती है उसको, और माता के लिए अच्छा है। 5th लॉर्ड है, 10th में बैठा है, 4th को देख रहा है, तो एक अच्छा प्लैनेट देख रहा है 4th हाउस को, तो मदर के लिए अच्छा है। 6th लॉर्ड 10th हाउस में है, तो इट सीम्स टू बी गुड।
हाँ, क्योंकि अपने से तो देखो उसकी प्लेसमेंट ठीक है, अपने से तो फिफ्थ आया है, तो सिक्स्थ लॉर्ड जो है वो अपने से फिफ्थ आया है, तो प्लैनेट के लिए कोई खराब प्लेसमेंट नहीं है। अब क्योंकि छठा घर जो है वो झगड़े का है, तो आप कह सकते हो कि ऐसा आदमी काम में लड़ सकता है, राइवलरी मिलेगी उसको काम में। हम्म। अब भाई मिलेगी ही ना राइवलरी, अगर आपको आपको ये काम अच्छा कर रहे हो तो आपको राइवलरी मिल ही सकती है काम में, कंपटीशन होता है काम में। सही बात है। तो आप ये बोल सकते हो कि कंपटीशन मिलेगा ऐसे आदमी को काम में। छठा लॉर्ड है, 10th हाउस में आके बैठा है, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ये जो है ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसा आदमी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे के भी प्रोफेशन में जा सकता है, जैसे कि लोग वो आईएएस वगैरह की जो तैयारी करते हैं या जो एग्जामिनेशन देते हैं, अब उसमें होता तो कंपटीशन ही है ना, आपके राइवल्स ही होते हैं बहुत सारे, जिनके साथ आप हम्म। एग्जाम दे रहे हो कि 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया और 500 सीट है फॉर एग्जाम्पल, या 100 सीट है, तो हम्म। 100 सीट में आने के लिए आपको उन सबको पछाड़ना तो पड़ेगा ही। हम्म। अब वो प्लेसमेंट भी ठीक ही प्लेसमेंट होगी, क्योंकि वो अपने फ्रेंड की राशि में गया होगा सिक्स्थ लॉर्ड, खुद से पांच खुद से अगर पांचवा गया है तो अपने फ्रेंड की राशि में गया होगा ना मोस्ट लाइकली, खुद से हम्म। त्रिकोण में गया है, कोई खराब जगह तो गया नहीं होगा। तो छठा लॉर्ड अच्छा हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट के केंद्र में आ गया और अच्छी राशि में आ गया, तो सिंपल सी बात है कि अच्छा हो गया। आप कंपटीशन में अच्छे कॉम्पिटिशन्स निकालोगे, आप नौकरी में आप बहुत अच्छा करोगे। हम्म। ठीक है। हालांकि वो सिक्स्थ लॉर्ड जाके 10वें घर से 4th हाउस को भी देखेगा, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है मदर के लिए, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के लिए, वो एक अलग बात है। ठीक है ना, क्योंकि वो अपना नेचर थोड़ी ना छोड़ेगा, सिक्स्थ लॉर्ड है आपकी कुंडली का। अब क्योंकि 10th हाउस जो है वो फादर की फैमिली भी है, फादर का कुटुंब है, हम्म। तो वहां झगड़े बोल सकते हो आप, कहने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स बोल सकते हो, कि वहाँ फादर की कुटुंब में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, तो क्लासिकल टेक्स्ट इसके लिए बोलता है कि वेल नोन इन हिज फैमिली, अपने परिवार में या अपने कुटुंब में उसका नाम होगा, ओरेटर होगा, नॉट डिवोटेड टू हिज फादर, अपने फादर की तरफ डिवोटेड नहीं होगा ये आदमी। क्लासिकल टेक्स्ट ऐसा बोल रहा है। हम्म। अपोज्ड टू हिज मदर, अपनी मदर को भी अपोज करेगा, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड था, 10वें में जाके चौथे को देख लिया उसने, हम्म। तो इफेक्ट डाला ना चौथे पे। लिव्स इन कंफर्ट इन अ फॉरेन लैंड, ऐसा क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है। तो सेवेंथ लॉर्ड की बात करें कि सेवेंथ लॉर्ड क्या करेगा 10th हाउस में। पार्टनरशिप्स में जो बिजनेस किए जाएंगे वो भी सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, ऐसा हाँ। आदमी वाइफ के साथ भी इन्वॉल्व हो सकता है प्रोफेशन में। पार्टनर का आपके प्रोफेशन के ऊपर प्रभाव है, वाइफ हस्बैंड के साथ काम में लग सकती है, या हस्बैंड वाइफ के साथ काम पे लग सकता है। बिजनेस हो सकता है पार्टनरशिप में, कह हाँ। सकते हैं आप। नहीं भी होगा तो आपके कर्मों पे आपके पार्टनर का तो प्रभाव है ही है। अब क्योंकि 10th हाउस आपका स्टेटस है, अगर वो प्लेसमेंट ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि शादी के बाद आदमी का स्टेटस अपलिफ्ट हो जाएगा। हम्म। ठीक है ना, अगर योग ठीक बन रहा है तो डिग्निटी ठीक है, अच्छे प्लैनेट्स देख रहे हैं तो उस प्लैनेट को, तो आपने जैसे ही शादी करी, शादी के बाद आपका स्टेटस जो है वो अपलिफ्ट हो सकता है। और क्या हो सकता है सेवेंथ लॉर्ड लॉर्ड 10th हाउस में। क्लासिकल टेक्स्ट इसके लिए बोलता है कि रिलीजियसली इंक्लाइंड होगा ऐसा आदमी, ब्लेस्ड विद वेल्थ एंड प्रोजेनी, उसकी वाइफ जो है वो डिसोबीडियंट होगी, और गिवन टू फिजिकल प्लेजर्स। ऐसा आदमी जो है वो फिजिकल प्लेजर्स में ज्यादा उसका इंटरेस्ट होगा। अब 8th लॉर्ड अगर 10th हाउस में है तो और गुप्त किस्म के काम कर सकता है, मतलब गुप्त किस्म के, मतलब स्पाई काइंड ऑफ रॉ इंटेलिजेंस। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसा बिल्कुल कर सकता है ये आदमी। और अगर ऐसा नहीं कर रहा होगा, 8वें घर से रिलेटेड काम नहीं कर रहा होगा, तो फिर इसको अपने प्रोफेशन से पीड़ा हो रही होगी। हम्म। प्रोफेशन जो है अनस्टेबल होगा, या तो वो अलाइन करे। हम्म। 8th लॉर्ड अगर 10th हाउस में है तो वो या तो अलाइन करे, अलाइन कैसे करेगा, अलाइन करने के लिए वो उस तरह के काम करे, या तो मान लीजिए कि वो इनकम टैक्स में काम करे, हम्म। या टैक्सेशन रिलेटेड कोई काम कर रहा हो, डीप रिसर्च में हो, डेटा एनालिसिस का काम करता हो जिसमें डीप रिसर्च हो, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता हो, तो
इस तरह से आप बोल सकते हैं कि अगर 8th लॉर्ड 10th हाउस में है, तो अगर इस तरह के कामों में नहीं है आदमी, आदमी सर्जन हो, साइंटिस्ट हो, अकल्टिस्ट हो, अकल्टिस्ट मतलब कि एस्ट्रोलॉजर हो या कोई और तंत्र मंत्र करता हो, तो अगर इस तरह के कामों में नहीं है आदमी, तो आप ये बोल सकते हैं कि वो अपने प्रोफेशन को लेके पीड़ा का अनुभव करेगा और अनस्टेबल होगा, अचानक चेंजेस होंगे। हम्म। 8th हाउस अचानक चीजों का भी है, तो अचानक चेंजेस होंगे प्रोफेशन में। ठीक है, अचानक कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी और अचानक खराब भी हो सकता है। 8th लॉर्ड 10th में थोड़ी सी डिफिकल्ट प्लेसमेंट है नॉर्मल लोगों के हिसाब से, उतना आसान नहीं है उसको अलाइन करना, थोड़ा सा तकलीफ में ही मिलेंगे आपको, ज्यादातर लोग, जनरल लोग आपको मिलेंगे तो तकलीफ में ही मिलेंगे। अब क्लासिकल टेक्स्ट इसके लिए बोलता है कि बिरेफ्ट ऑफ कंफर्ट्स फ्रॉम फादर, मतलब पिता से तो सुख मिलेगा नहीं ऐसे आदमी को। डिसिप्लिन्ड टू पुट इन एफर्ट्स सर्व्स द रूलर, मतलब जो रूलर है उसको सर्व करता है, सेवा करता है। जो कंफर्ट्स हैं उसको फादर की तरफ से नहीं मिलते हैं। डिसइंक्लाइंड होता है टू पुट एफर्ट्स, तो मतलब मेहनत ही नहीं करना चाहता ऐसा आदमी। 9th लॉर्ड अगर 10th हाउस में है तो भाग्य से ही उसका काम चलता रहेगा, काम करने की जरूरत नहीं है ऐसे आदमी को। मैंने कहा भाग्य से उसका काम चलता रहेगा। हाँ, भाग्य से प्रोफेशन अच्छा हो रहा है, ये तो दिख ही रहा है हाँ। हमको। ठीक है, फादर का भी प्रभाव हो सकता है प्रोफेशन पे। हाँ। ठीक है, प्रिंसिपल जो होते हैं, आप बोलो एक आदमी के जो आप बोलो कि बहुत हाई मॉरल्स या हाई प्रिंसिपल्स वाला आदमी होगा, ये मोरालिटी होगी इसके कर्मों में। हम्म। भाई धर्म का हाउस है 9th हाउस, उसका लॉर्ड जो है वो 10वें में आके बैठ गया, तो बहुत हम्म। अच्छी बात है, कर्म तो अच्छे कर दिया आगे उसने। क्लासिकल टेक्स्ट इसके लिए बोलता है कि वर्चुअस होगा ऐसा आदमी, रिनाउंड होगा, ऑफ अ हाई स्टेटस विद द किंग, तो राजा के साथ ऊंचे ओहदे पे होगा ऐसा आदमी, या सरकार में बोल लो, आपके सरकार में ऊंचे ओहदे पे होगा ऐसा आदमी। हम्म। एंगेज्ड इन रिलीजियस परस्यूट्स, धार्मिक काम करता होगा ऐसा आदमी। वेल्दी होगा, फेमस होगा। तो एक एक्सीलेंट प्लेसमेंट है 9th लॉर्ड 10th में। और 9th लॉर्ड फिर आपके कंफर्ट्स को भी देख लेगा 10th हाउस से, आपकी प्रॉपर्टी को भी देख लेगा, हम्म। तो वो भी उसके लिए भी अच्छा है। 10th लॉर्ड इन 10th, अच्छा ही है, अपनी पोजीशन पे बैठा हुआ है। क्लासिकल टेक्स्ट इसके लिए बोलता है कि ट्रुथफुल होगा, वेलोरस होगा, वेरी एफिशिएंट एंड ब्लेस्ड विद कंफर्ट्स। ओवरऑल देखा जाए तो एक एक्सीलेंट प्लेसमेंट है, 10th लॉर्ड 10th हाउस में है, तो कर्म स्थल तो अपने आप से बढ़िया हो गया, कर्म बढ़िया हो गए। फादर के लिए भी अच्छा है, फादर की वेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि 9 से सेकंड है ना सही बात। 10th हाउस, हम्म। तो कोई भी प्लैनेट 10th हाउस में है, वो सीधा सीधा आपकी फादर की वेल्थ अफेक्ट कर रहा है। सही बात है। अगर मोटे मोटे तौर पे देखें, और डिटेल में जाके देखना है तो फिर आप द्वादशांश चार्ट में देख सकते हैं, फादर के बारे में कुछ देखना हो तो, जैसे D10 चार्ट में आप प्रोफेशन को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, वैसे पेरेंट्स के लिए D12 चार्ट में आप स्टडी कर सकते हैं। 10th लॉर्ड 10th हाउस में एक बहुत एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। 11th लॉर्ड 10th हाउस में, अब वैसे एक प्रॉब्लम ये हो गई कि वो अपने से 12वां आ गया, लेकिन वैसे देखा जाए तो ठीक प्लेसमेंट है। हम्म। ठीक है, तो मतलब उतनी बुरी प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन 11th हाउस के लिए उतना अच्छा नहीं है ये बात, क्योंकि वो प्लैनेट अपने से 12th आया है। ऑल्दो क्या है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो लाभ का स्वामी है वो कर्म में आ गया, तो कर्म जो लाभ है वो आ गए कर्म में। आप कर्म करोगे तो लाभ हो जाएंगे ना, ऑब्वियसली, कि आपको जो लाभ थे वो कर्म में आ गए, सही बात है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। हम्म। क्लासिकल टेक्स्ट इसके लिए बोलता है कि ऑनर्ड बाय द किंग, सेल्फ कंट्रोल्ड, कर लो, हाँ, ऑनर्ड बाय द किंग, सेल्फ कंट्रोल्ड, ट्रुथफुल, वर्चुअस, follows his own religion, long lived, devoted to his mother, hostile to father। मदर के लिए डिवोटेड होगा, फादर के लिए हॉस्टाइल होगा। और एक बात और भी है कि क्योंकि 11th हाउस जो है वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी डिजायर्स भी हैं। हम्म।
तो एक तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये जरूर होगी कहीं ना कहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि आदमी अपने प्रोफेशन से वो सेटिस्फाइड रहे, इसके चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि डिजायर्स कहाँ आ गई हैं, प्रोफेशन में आ गई हैं। हम्म। अब आप अच्छा तो कर रहे होगे, लेकिन आपकी डिजायर इतनी ज्यादा होंगी कि वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगी। सही बात तो है। ये भी एक चैलेंज है। अब ट्वेल्थ लॉर्ड 10th हाउस में, तो ट्वेल्थ लॉर्ड 10th हाउस में ना एक स्टोरी है। एक मेरे को एक आदमी ने बोला कि मेरे 15-16 साल के करियर में मैंने 32 नौकरियां बदली हैं, हम्म। और वो 32 नौकरियां बदली हैं, लेकिन पिछली नौकरी जो है वो 7-8 साल 10 साल से कर रहे हैं। सही बात। तो अब ये कैसे हो गया? ये वो ऐसे अलग हो ही हो गया गया कि ना जब वो देश। 32 नौकरियां उन्होंने बदली, तो वो जहां वो इंडिया में थे, तो उनके वो 5-7 साल के करियर में उन्होंने 32 नौकरियां बदली, और 32वीं नौकरी में से जो लास्ट नौकरी उन्होंने करी वो फॉरेन लैंड में करी। हम्म। तो ट्वेल्थ लॉर्ड इन 10th हाउस, ये अलाइनमेंट है। जी जी। आपने उसको सेटिस्फाई किया 12th हाउस को। हम्म। 12th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है। कोई भी प्लैनेट रेमेडियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, तो कोई भी प्लैनेट जो कि अगर किसी लॉर्डशिप लेके आया है किसी हाउस की, किसी हाउस में, तो जिस हाउस को आप स्टडी कर रहे हो अगर वहां प्रॉब्लम है, तो वहां जो प्लैनेट बैठा है, जब तक आप उसकी कंडीशंस फुलफिल नहीं करोगे ना, आपको ठीक रिजल्ट नहीं आएंगे उस हाउस के जिसको आप स्टडी कर रहे हो। जैसे अभी हम 10th हाउस को स्टडी कर रहे हैं, और वहां पे कोई भी प्लैनेट आके बैठा है, चाहे वो 8th लॉर्ड है, चाहे वो 12th लॉर्ड है, अगर आप उसकी कंडीशंस फुलफिल नहीं करेंगे, तो वो आपको ठीक फल नहीं मिलेगा, जब तक नहीं करेंगे। मोहित जी, कोई जानते हो आप ऐसा आदमी जो इंडिया में हो, बहुत नौकरियां चेंज की हो? नहीं सर, मैं कहाँ जानता हूँ। मैं तो अपने आप को ही नहीं जानता अभी तक। अच्छा। तो मेरे बारे में बात हो रही थी। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी देयर। हाँ, तो नहीं मतलब एक रेलिवेंट एग्जाम्पल है सही बात। फॉर द क्लास। हम्म। और आप देखो खुद के कितना स्ट्रेंज है, हम्म। मतलब जैसे कि बहुत लोग कई कई मतलब लोग 30-30 साल एक ही नौकरी में बिता देते हैं, हाँ। और किसी ने 32 नौकरियां बदली हो, तो अपने तो आप में बड़ी कमाल की बात है। मैं एक्चुअली यही बोलता था, मेरी उम्र जितनी है उससे ज्यादा तो मैंने नौकरियां कर ली है। निशान जी, समझ में आया आपको? निशान जी हैं कॉल जी पे? सर, जी सर। कोई हाँ जी, हाँ जी, रिस्पॉन्स हाँ नहीं जी। दे रहे हो आज। नहीं नहीं, बस सुन रहे हैं सर, समझ रहे हैं चीजें। हाँ, तो 12th लॉर्ड अगर 10th हाउस में है ना, तो एक डिफिकल्ट प्लेसमेंट है। 12th हम्म। लॉर्ड 10th हाउस में क्या है कि 12th लॉर्ड लॉसेस को दिखा रहा है, 12th लॉर्ड चेंजेस को दिखा रहा है, 12th लॉर्ड फॉरेन लैंड को भी दिखा रहा है। तो अगर 12th लॉर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं 10th हाउस में, तो वो अपने आप में नॉर्मली आपको मिलेगा कि एक डिफिकल्ट प्लेसमेंट है, क्योंकि वो सीधा सीधा लॉस को दिखा रहा है, क्योंकि वो सीधा सीधा आप बोल सकते हैं कि वो चेंजेस को दिखा रहा है, वो खर्चे को दिखा रहा है, वो एक्सपेंस हो रहा है, मतलब आप व्यय बोल रहे हैं जिसको। अगर वो 10th हाउस में आ गया है, तो अब या तो आदमी को आप बोलिए कि अस्पताल में जाके नौकरी करे, या फिर आदमी को बोलिए कि जेल में जाके नौकरी करे, या जेल से जुड़ के काम करे, कि भाई तिहाड़ जेल में बहुत लोग बहुत कुछ सप्लाई करते होंगे ऑफ कोर्स, हम्म। नहीं? और हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत कुछ लोग काम करते हैं, या प्रोफेशन जिनका हॉस्पिटल से जुड़ के होता है, तो अलाइन हो सकता है। या फिर वो फॉरेन लैंड में जाके काम करें तो अलाइन हो सकता है। क्लासिकल टेक्स्ट इसके लिए क्या बोलता है कि अगर 12th लॉर्ड 10th हाउस में हो, तो क्लासिकल टेक्स्ट बोलता है लिटिल कंफर्ट फ्रॉम फादर, लॉस ऑफ मनी थ्रू एसोसिएशन विद द रूलर। रूलर के साथ एसोसिएशन में भी नुकसान हो सकता है, मतलब सरकार से जुड़ के कोई काम कर रहे हो आप, उसमें लॉस हो जाएगा। अवर्स टू अदर्स वाइफ्स, अक्यूमुलेट्स वेल्थ फॉर हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए तो धन संचय करता है ऐसा आदमी। तो बेसिकली इन्होंने प्रोफेशन पे उतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी है, हम क्योंकि प्रोफेशन को ज्यादा तवज्जो देके चल रहे हैं, तो इसलिए हम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और हमने एक लाइव एग्जांपल भी ले लिया इस प्लेसमेंट का। लेकिन बात यह समझने वाली है कि जब हम कोई प्लेसमेंट को पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर सिर्फ एक चीज ये नहीं आती है कि एक हाउस का लॉर्ड उस हाउस में आके बैठ गया,
वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है प्रेडिक्शन का। जैसे कि आप बात करें कि जब प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं या कुंडली का विश्लेषण आप कर रहे हैं तो आपको सारी चीजें साथ लेके चलनी है। अगर आपने और भी प्रभाव देखने हैं आदमी का, आपको व्यक्तित्व भी देखना है कि उसका इंटरेस्ट किस तरफ ड्राइव हो रहा है, तब आप और प्लैनेट के कारक तत्व क्या हैं, बाकी जगहों से उस पर क्या प्रभाव आ रहे हैं। अगर कोई 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है कहीं की लॉर्डशिप, तो हो सकता है उसको कोई ना कोई प्लैनेट उसको देख भी रहा हो कहीं ना कहीं से। अगर फर्स्ट हाउस में शनि बैठा है किसी के, तो वो फर्स्ट हाउस से शनि भी देख लेगा उसको 10th हाउस को। तो अगर कोई प्लैनेट नहीं भी बैठा है 10th हाउस में, तो आप ये बोल सकते हैं कि कहाँ से प्रभाव आ रहा है, आप फिर उसको लेंगे। तो अगर फर्स्ट हाउस में बैठ के शनि देख रहा है 10th हाउस को, तो आप शनि की लॉर्डशिप देखेंगे कि वो कहाँ का लॉर्ड बना हुआ है। ठीक है। 4th हाउस में बैठ के अगर शुक्र देख रहा है या सूर्य देख रहा है 4th हाउस से, तो वो लॉर्ड कहाँ का है, वो प्रभाव आपको दिखेंगे। कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो मन में? निशान जी कुछ पूछना हो? नहीं सर, ठीक है। रोहित जी कुछ पूछना चाह रहे हो? अब बात यह है कि क्योंकि 10th हाउस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, आपको अगर कोई डाउट हो या कुछ अगर ऐसा हो कि क्या होने से क्या होना है, आपको अपनी कुंडली से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना हो, तो आप चाहो तो कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली खोल के अगर कोई प्लेसमेंट, या घर में किसी की कुंडली खोल के कुछ प्लेसमेंट अगर आपको डिस्कस करनी हो तो हम कर सकते हैं, और नहीं तो हम 11th हाउस की तरफ चलते हैं।